तो शादी के बाद धारा पूजन इसलिए भी किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी हो और गृहस्थ जीवन की शुरुआत अच्छे से हो। आज पानी यहाँ से भर के नहीं लेके जाना है, यहाँ से सीधा चलना है त्रियोगी नारायण मंदिर में और वहीं से इस गगरी में पानी भर के लाएंगी हमारी भाभी जी। कितनी डिमांड है आपकी? और इनको लगा कि इनकी खुशी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, मतलब ये चीजें ऐसी है कि रिवाज तो रिवाज की तरह ही करना चाहिए, चाहे वो 5,000 हो 10,000 हो। सॉरी, परिवार में जितनी भी सास होती हैं तो सब उस पानी को दुल्हन के सर के ऊपर घुमा के पीते हैं और तब जाके दुल्हन को रसोई दिखाई जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से और अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। आज तो एकदम तेज़ चमकदार धूप खिली हुई है और क्लियर वेदर है। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है धारा पूजन के लिए। कल हमारे गांव में नई भाभी आई, पहली कुमाऊनी ब्राइड हमारे गांव में, और शादी के बाद हमारे गांव में बहुत सारी रस्में की जाती है, मतलब स्पेशली पहाड़ों में। और आज है धारा पूजन तो मुझे भी जाना है भैया भाभी सबके साथ धारा पूजन के लिए। अभी दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंचे हैं पर मैं रेडी हो गई हूं, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि कितने देर में आते हैं सभी लोग। और अभी फाइनली दूल्हा दुल्हन और बाकी के लोग पहुंच गए हैं धारा पूजन के लिए। मैं भी आ रही हूँ, मेरे लिए भी रुको रे। किमाड़ा मोहल्ले का जो मुख्य धारा है वो किमाड़ा मोहल्ले से थोड़ी सी दूरी पे है नीचे की साइड, और यहाँ के लिए बोलते हैं नौका धारा, और वहाँ पे नेचुरली पानी निकलता है। शुरुआती टाइम में जब घर पे नल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, मतलब वाटर पाइपलाइन नहीं था, तो उस टाइम नौके धारे से ही पानी लिया जाता था। तो जब भी किसी की शादी होती है तो सबसे पहले धारा पूजन में यही धारे से पानी लिया जाता है। बाकी अभी हम सब चलने लग गए हैं धारे की ओर धारा पूजन के लिए। हमसे पहले यहाँ पे दूल्हे की बहन यानी कि शोभा आ रखी है और शोभा ने धारा पूजन की लगभग सारी व्यवस्थाएं कर दी है। और धारा पूजन में मेन रोल होता है दूल्हे दुल्हन का। तो अब स्टार्ट होगी धारा पूजन, और अभी एक साइड से धारा पूजन की सारी तैयारियां हो गई है और स्टार्ट हो गया है धारा पूजन। धारा पूजन का अलग ही महत्व है। शादी के बाद जितनी भी रस्में की जाती है उनके पीछे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट महत्व रहता है। जो पानी का नेचुरल स्रोत रहता है, माना जाता है वहाँ पे भगवान विष्णु के साथ साथ और देवी देवताओं का भी वास रहता है। तो शादी के बाद धारा पूजन इसलिए भी किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी हो और गृहस्थ जीवन की शुरुआत अच्छे से हो, और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहे। जब धारा पूजन समाप्त होता है तो तांबे से बनी हुई जो ये गगरी है, इस पे पानी भर के ले जाया जाता है धारे से सीधे घर की ओर, और ये गगरी दुल्हन ले जाती है अपने सर पे। और अभी फाइनली नौके धारे में धारा पूजन समाप्त हुआ, पर आज पानी यहाँ से भर के नहीं लेके जाना है, यहाँ से सीधा चलना है त्रियोगी नारायण मंदिर में और वहीं से इस गगरी में पानी भर के लाएंगी हमारी भाभी जी। यहाँ नौके धारे से अभी हम चलने लग गए हैं त्रियोगी नारायण के लिए, और आज तांबे की गगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है। बाकी अभी हमारे साथ साथ और सहेलियाँ भी पहुँच गई हैं, सुनैना और शिवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थाली की, ठीक है हाँ। कैमरा की है। और साथ ही साथ अमीषा भी पहुंच गई है और शोभा भी, भैया जी भी हाँ। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और अभी हम सभी निकल गए हैं दूल्हा दुल्हन के साथ त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। और आज का हमारा सफर होने वाला है दीपक भैया के साथ, साथ साथ में शोभा, दूल्हा दुल्हन तो है ही है और दुल्हन की बहन भी है, एक छोटी सी बच्ची भी है, और पीछे की साइड सारी सहेलियाँ हैं मेरी। सब आज एक गाड़ी में सब एक में भर के चलने लग गए हैं हाँ। दोपहर के अभी लगभग 12 बजने वाले हैं और हम सभी पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। और अभी मंदिर में भोग लग रहा है नारायण भगवान को, तो अभी कपाट बंद है थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ साथ आप सभी लोग भी त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन कीजिए, आप सभी लोगों पे भी नारायण भगवान की कृपा बनी रहे। और दिनों की कंपैरिजन में आज मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम शांत सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और
जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो दर्शन अच्छे से होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अलग ही डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। जितने बार भी मंदिर में आते हैं मन एकदम शुद्ध हो जाता है। दूल्हे दुल्हन के साथ जितने भी लोग आए हैं अभी सभी बैठ गए हैं पूजा में। बाकी उसके बाद यहाँ भी धारा पूजन होगी, मतलब धारा पूजन यहाँ भी किया जाएगा। वैसे तो जो हमारे किमाड़ा मोहल्ले वाला धारा है वहाँ पे तो पूजा हो चुकी है, पर मंदिर में आ रखे हैं तो यहाँ पे धारा पूजन होगा और फिर यहाँ से पानी भर के ले जाएंगे किमाड़ा मोहल्ले की ओर, मतलब हमारी भाभी जी ले जाएगी। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। अभी फाइनली पूजा संपन्न हुई और अब बारी है धारा पूजन की। अब मंदिर में धारा पूजन किया जाएगा और जो गगरी ला रखी है हमने घर से, उस पे यहाँ ब्रह्म कुंड से पानी भरा जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से पहले भी बताया है कि जो धारा पूजन की रस्म होती है वो रस्म बिना भेंट के अधूरी मानी जाती है। और लड़के वाले की साइड से जो लड़कियां रहती हैं वो अपनी डिमांड बोलती है कि हमें इतनी भेंट चाहिए, तभी ये रस्म पूरी होती है। और लड़के वालों की साइड से हैं मेरी सारी सहेलियां। तो कितनी डिमांड है आपकी? 5? कोई 31 बोल रहा, कोई 5 बोल रहा। श्योर बताओ, तब तक प्लानिंग करो पूरी जब तक वो होती है, पूजा होती है धारे की। और लड़की वालों की साइड भी अभी फुल प्लानिंग चल रही है। हमारी डिमांड है 5000, 100 सगुन होता है। भूल ही गए। अरे रस्म कैसे पूरी होगी? ऐसा नहीं होता है, रस्म पूरी नहीं होती है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है ना? ऑनलाइन स्कैनर है, QR है, सब है, ठीक है। मैंने बोला कि 5 से 4 पे आ सकते हो, है ना? 5000 देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है यार, इतना तो चलता है। आपने कितने मांगे रिबन कटाई में? नहीं मतलब वही तो आप ही के साइड की तो है वो पर अभी है आप 11, फिर जूते चुराई भी हुई होगी। मंदिर में भी अभी धारा पूजन संपन्न हुआ और पूजा के बाद मुंह मीठा किया जाता है। और अभी शिवानी सब में लड्डू बांट रही है ना? कंजूस लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारे आओगे ना फिर पता लगेगा कौन कंजूस है कौन नहीं। अच्छा, वैसे तो हमने 5000 बोला था, पर तो 5 में देने के मूड था वैसे। तो दे दो ना, कौन मना कर रहा है? सब नहीं है ना, सिक्का नहीं है ना, सिक्का नहीं है, 5 भी कहना सिक्का नहीं है इसलिए। हाँ। और हमें शगुन मिला है। कितना मिला शगुन हमें? मुझे गिनना नहीं आता ना। ये है शगुन, आप भी देख लो दोस्तों। देखो, चलो कोई बात नहीं, ये तो रस्म होती है इसलिए शगुन लेना ही पड़ता है। और थैंक यू सो मच। कुमाऊं में नहीं है, बस धारा पूजन में ये वाला सीन। गढ़वाली है लेकिन लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। और फाइनली हमें शगुन मिल चुका है और जब शगुन मिलता है तो तभी रस्म पूरी मानी जाती है। फाइनली अभी धारा पूजन की रस्म संपन्न हुई। धारा पूजन में हमें जो शगुन मिला था शुरुआत में वो था 1100, पर फिर थोड़ी बहुत बहस करने के बाद जो हमारा एक्चुअल डिमांड था उससे थोड़ा नीचे आए हैं, मतलब 1100 से ज्यादा रुपए मिले हैं हमें। हाँ, तो ये बच्चे खुश नहीं थे इसमें। अच्छा। हाँ, तो ये 5 लोग थे। हाँ। तो बेचारे यहाँ पर झगड़ रहे थे अभी। और इनको लगा कि इनकी खुशी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, मतलब ये चीजें ऐसी है कि रिवाज की तरह व्यू करना चाहिए, चाहे वो 5000 हो 10000 हो। अब ये इनके दोस्त लोग हैं कि गूगल पे नहीं चलाते हैं, मतलब पहले ऑफर दिया था, जो आपका पहला ऑफर है मैं वही दे दूंगा, स्कैनर दिखा दो अपना। अच्छा, कुछ इनका प्रॉब्लम है जो भी है दे नहीं पाए, तो इन्होंने बोला था कि आप 5000 चाहिए तो 5000 दे देते हैं, है ना? वही सुनिए क्योंकि रिवाज एक बार होना है, शादी बार बार होगी नहीं। अरे हमारा मानना ऐसा है ना, शगुन तो शगुन होता है। वैसे अगर आप 500 भी देते ना हम मान लेते, पर बाकी ले लेते। नहीं आप तो आ गए पैसे। मान जाते भाई, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है ना। हाँ। वो आपका पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारी खुशी देखी। उसे नहीं, देखो एक चीज है ना कि ये शादी एक बार होती है, और यहाँ पर भी हम आपको रास्ते जाएंगे तो वो भी चीज सीखनी है। एक बार होगी, पता नहीं आप कब मिलेंगे। वाह वाह, 10 साल 20 साल, ऐसा एटीट्यूड चाहिए सब में, है ना? नहीं, मतलब सही है, वो चीजें होनी चाहिए, मतलब कोई भी वो नहीं होना चाहिए ना।
तो मतलब ये नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ कोई नाराज नहीं है भाई, सब खुश है हाँ एकदम। देखो उड़ गया, एक तो उड़ गया, देखो एक तो इधर को जा रहा है, तो आप आपको 500 उड़ रहा है अकेला। हाँ चलो थैंक यू सो मच। मन तो मैंने चिल्लर गया, चिल्लर रख दो इसमें। नहीं नहीं चिल्लर नहीं चाहिए, अब मिल गया ना शगुन इतना। उड़ जाएगा, नहीं तो संभाल लो, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों का, हमारे सपोर्ट में भी थे भाई सब, और भैया जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। ये तो है गुरु। धारा पूजन रस्म के बाद अभी मंदिर के सामने दूल्हा दुल्हन की दोबारा से जयमाला की जा रही है, और साथ ही साथ अंदर अखंड धुनी में पूजा और फेरे भी लिए जा रहे हैं। सच में भाई हम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम नारायण भूमि में हैं, और जो स्थान शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह स्थान हो उस स्थान से जुड़े हुए हैं। उस स्थान पे फेरे ले रहे हैं, पूजा हो रही है, उस स्थान पे हम विज़िट कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है हमारा, नारायण भूमि में है हम। मंदिर में अंदर नारायण भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, और आज मंदिर में मेरी मुलाकात हुई हमारे पंडित जी से, और आजकल यहाँ ड्यूटी लगी है पाली बनाने में, भोग बनाने में। पूजा अच्छा अच्छा भी बोलते हैं, हाँ हाँ भोग बनाने में। हाँ बस तो अब भोग लगाएंगे भगवान को, अच्छा आरती करेंगे, उसके बाद भोग पाएंगे। हाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नारायण भगवान के मंदिर में ड्यूटी। इसका खूब विजेंद्र की लड़की का खूब ब्लॉग बने। और अभी फाइनली धारा पूजन भी हो गई, मंदिर में फेरे भी ले लिए, और मंदिर में पूजा भी हो गई, और भैया और भाभी को बहुत बहुत बधाई हो शादी की। हाँ और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। हाँ और आपको तो बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंदिर में धारा पूजन हो रही है। हाँ अब बारी है गगरी में पानी भरने की। पहले तक मुझे लगा कि ब्रह्म कुंड से पानी भरना है, मतलब ब्रह्म कुंड के ऊपर से जो धारा आती है और कुंडों से पानी की धारा, वहाँ से पानी भरना है। पर वहाँ पे जो धारा है इसलिए वहाँ पे धारा पूजा की जाती है, और पानी जो हमने भरा है गगरी में वो भरा है विष्णु कुंड से। और अभी फाइनली गगरी को भाभी जी के सर पे रख के हमें चलना है किमाड़ा मोहल्ले। वैसे तो हमें जाना गाड़ी से है, पर नीचे रोड से भाभी जी गगरी लेके आएंगी। दूल्हे दुल्हन के साथ मंदिर से पानी की गगरी लेके अभी हम चलने लग गए हैं किमाड़ा मोहल्ले के लिए। बाकी किमाड़ा मोहल्ले से पहले हम रुके हैं एक जगह पे। अभी टाइम हो गया है लंच करने का, तो कुछ खाएंगे उसके बाद चलेंगे। अभी इवनिंग के लगभग 3 बज रहे हैं, और त्रियोगी नारायण मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद, धारा पूजन करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले में। और अभी हम जा रहे हैं पैदल वाले रास्ते से होते हुए दूल्हे के घर पे, मतलब शादी वाले घर पे। और दुल्हन भी आ गई है पानी की गगरी लेके सीधे घर की ओर। फाइनली दुल्हन तांबे की गगरी पे पानी भर के लेके आ गई है अपने ससुराल। और जब तांबे की गगरी पे पानी भर के ससुराल लाया जाता है तो सीधे किचन में एंटर नहीं करते हैं। जो पानी लाते हैं उस पानी से एक लोटे पे पानी भर के जितनी भी दुल्हन की सास होती हैं, अपनी सास, परिवार में जितनी भी सास होती हैं, तो सब उस पानी को दुल्हन के सर के ऊपर घुमा के पीते हैं। और तब जाके दुल्हन को रसोई दिखाई जाती है, और साथ ही साथ पूरे घर में विजिट कराया जाता है। तो ये थी आज की धारा पूजन रस्म, और इसी के साथ धारा पूजन रस्म समाप्त हुई। चलो भाई फाइनली शादी संपन्न हुई, और ताई जी और ताऊ जी को बहुत बहुत बधाई हो। घर में एक नया सदस्य आ गया है, फाइनली बहू आ गई है। हाँ बहुत टाइम से इंतजार था ना। हाँ 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 तो बधाई हो आपको एक बार फिर। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हाँ शादी वाले घर से अभी फाइनली हम आ गए हैं घर की ओर, और मैं और चाची जी शादी वाले घर से यहाँ तक साथ साथ आए हैं। हाँ मैंने कहा मुझे भी रुक भाई, साथ ही चलते हैं। हाँ क्योंकि घर अगल बगल है, पड़ोसी है, तो साथ साथ चलना अच्छा रहता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो अभी चलते हैं घर की ओर, ठीक है। हाँ। चाय पीने आना थोड़ी देर में। ठीक है यार, वहाँ भी 2-3 बार पी लिया। हाँ चाय ज़्यादा हो गई ना।
और करीना को भी खूब सपोर्ट करो भाई। हाँ हाँ।